बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GM उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। कंबर शहदा कोर्ट से ब्यूरो चीफ फिराज मंगी की खबर शामिल करते हैं। शौकत शांडियो और इरफान गोपान की क़यादत में शहीद भुट्टो की जानिब से आटे की कीमतों में इजाफे और कबर में सस्ते आटे के स्टॉल्स न लगाने के खिलाफ कमर इंतजामिया के खिलाफ घास खाकर एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आटे के बढ़ते हुए बहरान ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। आवाम को आटे के हसूल और खाने में मुश्किलात का सामना, लेकिन अवामी नुमाइंदे और कमर इंतजामिया इस पर काबू पाने की बजाय सिर्फ पैसे बटोरने पर मसरूफ है। आवाम को कोई सहूलत फराहम नहीं कर सका। सस्ते आटे के स्टॉल्स भी नहीं लगाए। शहीद भुट्टो की रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हुए कहा कि कंबर डिस्ट्रिक्ट में सस्ते आटे के स्टॉल्स लगाकर आवाम को सहूलियात फराहम की जाएं। कश्मोर से हमारे नामिद जमाम सोलंकी के मुताबिक कश्मोर में आटा नायाब हो गया। शहरी सरकारी स्टॉल से मायूस होकर खाली हाथ लौटने पर मजबूर। महंगाई मुकाओ हुकूमती दावे सिर्फ दावे ही रह गए। आटा गरीब की पहुंच से भी दूर हो चुका है। अलमक्का फ्लोर मिल में गरीबों को सस्ते दामों आटा देने की बजाय आवाम की तजलील का सिलसिला जारी। मिल माफिया की जानिब से बच्चों पर तशद्दुद भी किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के सस्ते आटे के स्टॉल्स लगाए जाते हैं, मगर यहाँ कश्मोर में अलमक्का फ्लोर मिल्स में लगाए गए सस्ते आटे के स्टॉल्स पर आटा देने के बजाय नील माफिया की जानिब से बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है। आटा लेने के लिए आने वालों पर डंडे बरसाए जाते हैं। सारा दिन स्टॉल पर खड़ा करने के बावजूद भी शहरियों को आटा नहीं दिया जाता। मनपसंद लोगों में सस्ते दामों आटा फरोख्त होने लगा। तारीख में पहली बार चंद ही रोज में आटे की कीमतों में बुलंद तरीन इजाफा देखा गया है, जिसके बायस दिहाड़ीदार मजदूर अफराद की जिंदगी अजीरन बन गई है। पिंडी भटिया से हमारे नुमाइंदे अजहर बशीर के मुताबिक पिंडी भटिया में भी आटा नायाब हो गया। अवाम को कई घंटे लाइनों में इंतजार करने के बाद आटा मिल रहा है। औरतें अपने बच्चे घर छोड़कर आटा लेने के लिए रुल गईं। शहरियों का कहना है कि आटा होटल वाले ज्यादा पैसे देकर ले जाते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि अवाम पर रहम किया जाए और आटे का रेट कंट्रोल किया जाए। सिबी से हमारे नुमाइंदे अलादात के मुताबिक सिबी लेविस फोर्स की मुसलसल कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर सिबी मंसूर अहमद काजी की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिबी अली शाहबाज की सरबराही में इंचार्ज लेविस थाना गुलू शहर रसालदार मोहम्मद अली बमा लेविस फोर्स सिबी की कामयाब कार्रवाई मफरूर मुलजिमान जिनमें हिजू वल्द सारंग और परवेज वल्द शहदाद कौम से मलानी सकना लंडी खोसा तहसील ढाडर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से लाखों रुपए लागत गंदम की फसल को आग लगाकर खाकसतर करने में मुलव्विस और सिबी लेविस को मतलूब थे। असिस्टेंट कमिश्नर सिबी अली शाहबाज ने मीडिया को बताया कि जुराइम पेशा अफराद अपना किबला दुरुस्त कर ले। अवाम की जान और माल की हिफाजत हर सूरत पर यकीनी बनाई जाएगी। कानून से खेलने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, जिसमें बहुत सी कामयाबियां मिली, जिनमें अब तक कत्ल, इश्तिहारी और मफरूर मुलजिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं और मजीद भी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। पंजगोर पुलिस थाने पर दस्ती बम से हमला। ATF फोर्स की गाड़ी समेत माल मुकदमा गाड़ियों को नुकसान, ताहम किसी किस्म के जानी नुकसान की इतलात नहीं है। पुलिस जराये के मुताबिक पुलिस थाना गेट वाक़िया बाजार गिराज रोड पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम फेंककर फरार हुए। दस्ती बम पुलिस थाना के सामने मौजूद ATF फोर्स की गाड़ी समेत माल मुकदमा वाली गाड़ियों के करीब गिरा, जिसकी वजह से गाड़ी को नुकसान हुआ। पुलिस के मुताबिक एंटी टेररिज्म फोर्स की गाड़ी को भी नुकसान हुआ, जिनके टायर ब्रस्ट बॉडी को नुकसान हुआ। पुलिस वाक़े की तफ्तीश कर रही है। खबर शामिल करते हैं सिब्बी से हमारे नुमाइंदे अल्लादात की, जिनके मुताबिक शहर में हफ्तावार सफाई का आगाज कर दिया गया। हफ्तावार सफाई आगाही मुहिम में वॉक किया गया। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और कमिश्नर सिबी डिवीजन के अहकामात की रोशनी में सफाई मुहिम का आगाज हुआ। हफ्तावार सफाई मुहिम आगाही रैली म्यूनसिपल कमेटी सिब्बी के चीफ सेक्रेटरी इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम बंगाल की क़यादत में निकाली गई। रैली के शुरगा ने मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरते हुए दोबारा म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस पहुँचकर एख्तिताम पजीर किया। दौरान आगाही मुहिम सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और ट्रैफिक सार्जेंट भी हमरा मौजूद थे। आस्ताना आलिया हजरत पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह मशहदी कादिर रहमतुल्लाह के दर अक़दस बरअज़ीम मजहबी स्कॉलर बानी अंजुमन तलबा इस्लाम हाजी हनीफ तैयब साहब की दरबार कादिर बख्श शरीफ पर हाजिरी। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे हाफिज अल्लाह कादरी। जी हाफिज, बताइएगा क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अजीम मजहबी स्कॉलर बानी अंजमन तुलबा इस्लाम साबक वफाकी वजीर सरपरस्त अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब और उनके बेटे अहमद रजा तैयब ने दीगर दोस्तों के हमरा आस्ताना आलिया हजरत पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह मशहदी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दर अक़दस पर हाजिरी दी और सज्जादा नशीन दरबार आलिया हजरत पीर सैयद मोहम्मद शिराज शाह मशहदी कादरी मद्दजिल्लाहुल आली से अहम मुलाकात की। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज अल्लाह कादरी, GM न्यूज़, पाक पतन शरीफ। सुमन
समुंदरी से हमारे नुमाइंदे शहबाज मतली के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी अली रेहान को चार्ज संभालने 3 माह का अरसा हो चुका है। साइलिन का कहना है कि एसी समुंदरी का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन एसी का दफ्तर में ना बैठना मामूल बन चुका है। अपने मसाइल लेकर एसी के दफ्तर आते, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद ही नहीं होती और ना ही फॉर्म रिसीव करती हैं। साइलिन ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। साइलिन ने मुतालबा किया कि किसी एक्टिव ऑफिसर को तैनात किया जाए जो शहरियों के मसाइल बर वक्त हल करने में अपना अहम किरदार अदा करें। खबर शामिल करते हैं दौड़ालाई से। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर अलाई के मुताबिक महकमा स्पोर्ट्स यूनियन जूनियर क्लर्क के टेस्ट दौड़ालाई फुटबॉल ग्राउंड पे हुए, जिसमें जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए 350 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए थे और तकरीबन 150 उम्मीदवारों ने टेस्ट दिए। इन उम्मीदवारों के इंटरव्यू 15 जनवरी बरोज बुध डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में होंगे। टेस्ट इंटरव्यू कंपनी में एडिशनल कमिश्नर दौड़ालाई अब्दुल वहाब नासिर, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स कोयटा अमानुल्लाह दुरानी, ऑफिस असिस्टेंट कोयटा खुर्म मलिक, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर बरखान अमीर जान खतराम और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर लौरालाई सैयद जफरुल्लाह शाह शामिल थे। इस मौका पर कमेटी के सरबराह एडिशनल कमिश्नर लौरालाई डिवीजन अब्दुल वहाब नासिर ने कहा कि मेरिट की बुनियाद पेपर और इंटरव्यू लिए जाएंगे और किसी भी उम्मीदवार के साथ किसी किस्म की कोई नाइंसाफी नहीं की जाएगी, ताकि मेरिट की बुनियाद पर काबिल और अहल उम्मीदवार कामयाब हों और अपने महकमे की हिफाजत में अहम किरदार अदा कर सकें। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।